पहलगाम में हुआ यह आतंकी हमला देश का दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। मंगलवार यानी 22 अप्रैल को घटी हुई इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया है। हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। पहलगाम कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा एक शांत स्थान है जो अपनी सुंदरता और अमन के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भारतीय और विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन 22 अप्रैल के दिन इसकी शांति और अमन को आतंकियों की काली छाया लग गई। ये इंडियन आर्मी, आप लोग कहाँ से आए हो? मंगलवार यानी 22 अप्रैल के दिन 3 बजे के करीब अचानक यहाँ पे गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। वहां में मौजूद कुछ आई विटनेस ने बताया कि शुरू में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। उन लोगों ने कुछ देर सोचा और देखने लगे कि कहीं से पटाखों की आवाज अचानक से आने लगी है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे तुरंत अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उन्होंने हमले के 2-3 घंटे पहले ही और उन मिलिटेंट ने हमले करने के 2 या 3 घंटे पहले ही उस पूरे एरिया का जायजा लिया था। वहां पे मौजूद टूरिस्ट के पास जाकर उनसे नाम और उनका मजहब जान रहे थे। उन मिलिटेंट ने स्पेशली हिंदू टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया और उनसे नाम पूछे। नाम से कंफर्मेशन ना मिलने पर उन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए और नॉन मुस्लिम होने की कंफर्मेशन पर ही उन्होंने उनको गोली मार दी। ये मिलिटेंट काफी देर तक अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। इस समय बहुत से लोग घायल हो गए और कईयों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ पे टोटल 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इस कायराना हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और उनकी शादी को महज 6 दिन हुए थे, उनका नाम पूछ के उनके सिर के बीचों बीच गोली मार दी गई और उनकी वाइफ के सामने ये सब घटना हुई। ये कायराना हमला पहलगाम ही नहीं बल्कि पूरे देश की शांति सुरक्षा पर बड़ा आघात है। जैसे जैसे ये खबर फैली पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल छा गया। 2:45 बजे के आसपास एकदम भारत सरकार ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पूरे इलाके में घेराबंदी कर दिया और एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस पर भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, इनका सभी हिंदुस्तानी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो दिन आ गया। 5 बड़े फैसले लिए सरकार ने। सबसे पहला फैसला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसला लिया है सरकार ने, 1960 की सिंधु जल संधि पे उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जिनको नहीं पता है, 1960 की सिंधु ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी के ऊपर की जो 3 नदियां थी, वो उसका पानी उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उसका पानी जो पूरा का पूरा हमें पाकिस्तान को देना पड़ता था और वो इकलौता पानी जो था वो पाकिस्तान को मिलता था और कोई भी पानी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम खून का बदला बूंद बूंद पानी से लेंगे और हम पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। दूसरा बड़ा फैसला है सरकार का, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तीसरा फैसला है, पाकिस्तान नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चौथा बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया है, दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास जो उच्चायोग डिप्लोमेट तैनात थे पाकिस्तान के भारत में, जो रक्षा सैन्य नौसेना जो भी डिप्लोमेट्स थे, उनको 7 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। उसके साथ ही भारत ने अपने जो इंडियन हाई कमीशन थी जो पाकिस्तान में थी इस्लामाबाद में, अपने सलाहकारों को वापस बुला दिया गया और कोई भी डिप्लोमेसी की कोई भी उन्होंने अब हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और पाकिस्तान ने ये बार बार प्रूफ किया है। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी के सगे नहीं हो सकते तो हिंदुस्तान की तो छोड़ो कोई बात।